इंसान की ज़िंदगी के दो मोटे मोटे पहलू हैं। वैसे अगर मज़ीद इसको डिफ़ाइन करें तो कई पहलू बनते हैं, लेकिन दो मोटे मोटे पहलू मैं समझाने की कोशिश करूंगा। एक है फिज़िकल पहलू, यानी ये जिस्म, ये गोश्त पोश्त और हड्डियां। लेकिन इस फिज़िकल पहलू के अंदर, इस फिज़िकल बॉडी के अंदर एक और पहलू है जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल पहलू या नूर का पहलू, एनर्जी का पहलू। लाइफ इज एनर्जी। अगर आपको अपना आपा एनर्जी के तौर पे फील नहीं हो रहा तो आप बॉडी बीइंग हैं, आप जिस्मानी सतह पर हैं। जिस्म की यानी ज़िंदगी की कई सतहें हैं, जिस तरह सूफिया कराम ने ये बात इस तरह समझाई, आलम नासूत है, आलम जबरूत है, आलम मलाकूत है, आलम लाहूत है। तो इसको मैं सिंपल तरीके से आपको बताता हूं कि ज़िंदगी के दो पहलू, एक है फिजिकल पहलू और एक है स्पिरिचुअल पहलू या एनर्जी वाला पहलू। अगर आपको वो एनर्जी वाला पहलू महसूस नहीं हो रहा तो आप जिंदगी से अभी बहुत दूर हैं। बज़ाहिर तो हम इसको जिंदगी कहते हैं ना, अगर ये जिंदगी होती तो फिर लोग जो हैं वो डिप्रेशन में, बीमारियों में, तकलीफों में, मसाइल का शिकार ना होते। जो बंदा जिंदगी को जान लेता है ना, सही मानों में उस स्पिरिचुअल पहलू को जो हम सब के अंदर छुपा हुआ है, फिर वो वला खौफन वाली हालत के अंदर होता है। उसकी सारी की सारी परेशानियां, सारे दुख, सारी की सारी वो जो हेल्थ इश्यूज होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, उसको कहते हैं द सेटिस्फैक्टरी स्टेट ऑफ माइंड, जिसको नफ्स मुतमइन्ना कहते हैं। तो उस हालत तक कैसे जाया जाए, गौर से सुनिएगा, क्योंकि उस हालत को अवेल करना, उस हालत तक पहुंचना, ये मकसद है। हम जब डेली लाइफ जीते हैं, लगातार हमारे ऊपर प्रेशर्स आते हैं। कानों से अल्फाज जो हम सुनते हैं उसके प्रेशर्स आते हैं, आंखों से जो मनाजर देखते हैं उसके प्रेशर्स आते हैं, जो कुछ सोचते हैं हम उससे प्रेशर आते हैं। तो जैसे ही आप प्रेशर्स को बनाना बंद कर देते हैं, आप अपने माइंड को रोक देते हैं। वो किसी दरवेश ने कहा ना कि चश्म बंद, गोश बंद, लब बे बंद, घर न बीनी, सिर हक बर मा पखंद। आप जरा खामोशी से तन्हाई में आंख बंद करके बैठ जाओ तो क्या होगा, फिर आप उस स्टेट ऑफ माइंड को, जिसको मैंने इत्मीनान की स्टेट ऑफ माइंड का, कोई भी इंसान, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, कोई भी इंसान बस खामोशी से बैठ जाए, सिर्फ शुरू में इतना ही कर ले। ये जो सांस आ रहा है ना, सांस आया और सांस गया, जैसे आप सांस को देखना शुरू करेंगे तो वो जो थॉट्स है ना, वो जो सोचें, वो जो फिक्रें, वो जो पास्ट में क्या हुआ था उसकी जो चिंता, वो फ्यूचर में क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा, वो जब आप थॉट्स का सिस्टम जैसे रुक जाएगा तो इसका मतलब है मटेरियल अपने अंदर आना। वो जो आपके वजूद को भारी कर रहा है, कमर पे प्रेशर आ जाता है, सर पे प्रेशर आ जाता है, कंधों पे प्रेशर आ जाता है। ये जो लोग बीमार है ना, ये बीमार ना खुराक की वजह से लोग ज्यादा बीमार हैं, जरा ध्यान से सुनिए, ना ही किसी और वजह से लोग बीमार हैं, ना धूल से, ना मिट्टी से, ये कहते हैं ना धुएं से। सबसे बड़ी बीमारियों की वजह इंसानी सोचें हैं, थॉट्स हैं। सो जिस वक्त इंसान थॉटलेस हो जाता है ना, निर्विचार एक लफ्ज यूज करते हैं, जरा गौर से सुनिएगा, बड़ी मेन बात पे आने वाला हूं। योग में एक लफ्ज आता है निर्विचार अवस्था, द ब्लैंक स्टेट ऑफ माइंड। दो जो थॉट्स है ना, जो दो सोचे हैं, दो विचार हैं, इनके दरमियान एक गैप है। लेकिन इंसानी माइंड एक सोच से दूसरी सोच पे जंप करता है, बड़ी ये एक तेजी से काम होता है, और वो सोचें इतनी बेहंगम और बेतरतीब होती हैं। मसलन हम माइंड को नाम देते हैं मंकी माइंड, जैसे कोई दरख्त के ऊपर एक बंदर हो, कभी शाख पे कभी उस शाख पे यूं जंप करता हो। हमारा इंसानी माइंड ऐसे है। तो जब आप एक सोच से दूसरी सोच पे जाने की बजाय आप रुक जाते हो, नो मुझे अभी कुछ सोचना नहीं, मुझे कुछ करना नहीं, कहीं जाना नहीं, कुछ होना नहीं, इसको कहते हैं अवेयरनेस, होश।
आप पूरी तरह होश में, नो मुझे अभी किसी अगली सोच में नहीं जाना, मुझे थोड़ी देर के लिए अपने आप को ब्लैंक, खाली और ज़हन, ये लफ्ज़ याद रखिएगा, मुझे अपने आप को भी खाली रखना है। सो इस खालीपन की स्टेट ऑफ माइंड को आप थोड़ा बढ़ाएं, एक्सपेंड करें। दुनिया की वो मेडिसिन आपको मिलेगी, दुनिया की वो एनर्जी आपको मिलेगी, वो सुख मिलेगा, वो सुरूर मिलेगा। कहां पर? इस खालीपन के अंदर। सारा दुख ही इंसान के थॉट्स का है। जब इंसान एक से दूसरे थॉट के ऊपर जाता है तो थॉट की अब इंटेंसिटी क्या है? थॉट गुस्से का हो सकता है, थॉट आपका डर का हो सकता है, थॉट आपका पास्ट की किसी पछतावे का हो सकता है, थॉट फ्यूचर की किसी फिक्र का हो सकता है। जैसी थॉट की इंटेंसिटी होगी वैसे आपकी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होंगे, वैसे केमिकल्स पैदा होंगे, और फिर हम नाम देंगे, लो भी डायबिटीज होगी, लो भी ब्लड प्रेशर हाई हो गया। कोई दुनिया का डॉक्टर इस केमिस्ट्री को नहीं समझता। जो भी आपके मेडिकल इलाज हो रहा है ये सारे बचगाना ही नहीं बल्कि बेवकूफाना काम है। जिस दिन आप प्रैक्टिकली बॉडी के ऊपर काम करना शुरू कर देते हो और फिर अपनी मेंटल स्टेट ऑफ माइंड को आप स्टेबल कर लेते हो, आपका माइंड फ्लैक्चुएट नहीं करता पास्ट और फ्यूचर के अंदर, आप उसको प्रेजेंट में मैंने क्या कहा? प्रेजेंट इज ऑलवेज एम्प्टी, इन प्रेजेंट देयर इज नथिंग। प्रेजेंट में जब आप हैं वहां पर कुछ भी नहीं, वहां पर सिर्फ एनर्जी है। सो जब प्रेजेंट के अंदर आज 1 लम्हा, फिर 2 लम्हा, 3 लम्हा, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, आप जितना प्रेजेंट में रुकते हो आप उतना वो मटेरियल जो आपको टेंस कर रहा है, वो मटेरियल जो आपकी बॉडी मेकिंग के अंदर जो फिजिकली आपको ज्यादा बना रहा है, जो डिप्रेशन दे रहा है, जो तनाव बना रहा है, वो मटेरियल जब आपकी बॉडी में आना बंद हो जाता है, आप क्या होना शुरू हो जाते हो? यू बिकम एनर्जी बीइंग। आप नूर में आना शुरू हो जाते हो, आप एनर्जी में आना शुरू हो जाते हो।